एक्सरसाइज 6.1 सवाल नंबर 1। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। देखिए ये सब आपको व्यंजक दिया हुआ है और इसमें कौन कौन पद है और गुणांक क्या है पदों का, ये आपको पहचानना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पद किसे कहते हैं और गुणांक क्या होता है। अगर ये पता है तो सवाल को आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो देखिए, जब हम एक्सरसाइज 6.1 का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो उस समय हम आपको पढ़ाए थे कि देखिए कि पद क्या होता है। ठीक है, बीजगणितीय पद किसे कहते हैं ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। और यहाँ देखिए, और गुणांक क्या होता है ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जा कर के आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखिए, उसके बाद इस सवाल को बनाइए, बहुत ही आसानी से बन जाएगी। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके सभी सवालों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 6.1 का सवाल नंबर 1, जो भी सवाल है इसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 का 1 इसको सॉल्व करेंगे। इसमें व्यंजक आपको दिया हुआ है 3x² प्लस 5x⁻3। सवाल कहता है कि इसमें पद एवं गुणांक को पहचानिए कि इसमें पद कौन कौन सा है और गुणांक कौन कौन सा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे पद और यहाँ पे लिखेंगे गुणांक, इस तरह से लिख लेंगे। तो देखिए इस व्यंजक में दो पद है, एक पद है 3x² और एक पद है 5x⁻3। तो इसमें दो पद है तो दो पद को यहाँ पे लिख देंगे। पहला पद 3x² और दूसरा पद है 5x⁻3। तो पद हम पहचान लिए। अब कहता है कि गुणांक को पहचानिए कि गुणांक कितना है। तो देखिए इसमें गुणांक है 3 और इसमें गुणांक है 5। दो पद है तो इस पद में संख्यात्मक मान देखिए कितना है। तो संख्यात्मक मान 3 है तो गुणांक होगा 3, यानी कि x² का गुणांक है 3, अंक गुणांक। ठीक है, और इसमें देखिए इसमें x⁻3 है और इसका अंक गुणांक 5 है। तो ये आपका उत्तर हो गया, यानी कि सवाल नंबर 1 का 1 में दो पद है, पहला पद ये है दूसरा पद ये है और अंक गुणांक है इसमें एक 3 है और एक 5 है। तो ये उत्तर हो गया। तो अगर आपको पद और गुणांक के बारे में नहीं पता है तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो को देखिए, पार्ट 1 वीडियो को, एक्सरसाइज 6.1 का पार्ट 1 वीडियो, उसमें कॉन्सेप्ट हम पढ़ाए हैं। ठीक है, देखिए कि पद किसे कहते हैं तो चर और अचर के गुणनफल को बीजगणितीय पद कहते हैं। ठीक है, और देखिए अंक गुणांक क्या होता है तो इसके बारे में भी हम पढ़ाए हैं। तो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखिए, उसके बाद इस सवाल को बनाइए, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखिए सवाल नंबर 2, इसमें जो व्यंजक दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं। सवाल कहता है कि इसमें पद और गुणांक को पहचानिए। तो देखिए इस व्यंजक में 3 पद है, पहला पद 3 है, दूसरा पद -5x² है और तीसरा है xy। तो 3 पद है तो 3 पद को यहाँ पे लिख लेंगे, 3, -5x² और xy। ये 3 पद से मिलकर के ये व्यंजक बना हुआ है। अब इसमें गुणांक लिखना है तो देखिए इसमें गुणांक कितना है 3 है, इस पद में गुणांक कितना है तो देखिए -5 है और इसमें तो देखिए xy के आगे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो समझिए एक छिपा हुआ रहता है, तो इसका गुणांक 1 है। ठीक है, देखिए अगर xy है और इसके आगे 2, 3, 4, 5 कुछ नहीं लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा कि 1 छिपा हुआ रहता है। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 को आगे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, 1 हमेशा छिपा हुआ रहता है, तो इसका गुणांक कितना होगा 1 होगा। जो संख्यात्मक मान होता है वही गुणांक होता है। तो इसमें संख्यात्मक मान 3 है तो 3 गुणांक हो गया।
इस पद में संख्यात्मक मान -5 है, यानी -5 गुणांक है। इसमें 1 है संख्यात्मक मान गुणा के रूप में, तो 1 हो गया गुणांक। तो इसमें इस व्यंजक में पद और गुणांक को हम पहचान लिए, यही आपका उत्तर है। सवाल नंबर 3 देखिए, ये आपका व्यंजक दिया हुआ है और इसमें पद और गुणांक को पहचानना है। तो देखिए व्यंजक को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। तो इसमें 2 पद है, पहला पद ये हुआ और दूसरा पद ये हुआ। तो दोनों पदों को यहाँ पद के सामने लिख देंगे। देखिए पद लिख करके यहाँ पे जो भी पद है लिख दीजिएगा। तो पहला पद है 5x y z का स्क्वायर, फिर कोमा लगाइएगा। दूसरा पद है -3 ZY, ठीक है। तो ये 2 पद है, 2 पद को लिख दिए। अब गुणांक लिखना है। तो देखिए इस पद का गुणांक कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 होगा। इस पद का गुणांक -3 है, तो -3। देखिए ZY में कितना से गुना किया हुआ है, तो ZY में -3 से गुना किया हुआ है। संख्यात्मक मान -3 है, इसलिए ये गुणांक है। इसमें देखिए इसका गुणांक 5 है, तो 5 गुणांक हुआ। तो ये आपका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 4, इसमें आपको ये बीजीय व्यंजक दिया हुआ है और इसमें पद और गुणांक को पहचानना है, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 पद है, पहला पद ये है, दूसरा पद ये है और तीसरा पद ये है। तो तीनों पदों को यहाँ पे लिख देंगे हम पद के सामने। तो पहला पद 1 है, कॉमा, दूसरा पद x है और तीसरा पद x का वर्ग है, ठीक है। तो इसमें 3 पद है, 3 पद को लिख दिए। गुणांक, तो देखिए संख्यात्मक मान, देखिए इस पद का संख्यात्मक मान 1 है, तो 1 गुणांक हुआ। x है, इसका गुणांक कितना होगा, तो देखिए x है, तो x को हम लिख सकते हैं 1 गुना x। x लिखिए, चाहे इसमें 1 से गुना कर दीजिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर इसको 1 से गुना करिएगा तो x ही होगा, ठीक है। तो देखिए x के साथ क्या गुना में है, तो 1 है गुना में, यानी कि इसका संख्यात्मक मान 1 होगा। और इसमें भी देखिए 1 आगे छिपा हुआ है, यानी कि इसका गुणांक 1 है। तो इस व्यंजक का पद भी हम लिख दिए हैं और गुणांक भी लिख दिए, यही आपका उत्तर है। सवाल नंबर 5, देखिए ये व्यंजक आपको दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं और इसमें पद और गुणांक को पहचान करना है। तो इसमें कौन कौन पद है, तो इसमें 3 पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो ये तीनों पदों को पद के सामने हम लिख देंगे, ठीक है। तो पहला पद है 4x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, कॉमा। दूसरा पद देखिए -4 x का वर्ग y का वर्ग z का वर्ग, ठीक है। और तीसरा है पद z का वर्ग या z का घात 2 भी इसको पढ़ते हैं। तो पद तो हम यहाँ पे लिख दिए। अब गुणांक लिखना है। तो देखिए इस पद का गुणांक कितना है, 4 है, ठीक है। जो भी संख्यात्मक मान हो उसको हम लिख देते हैं, वही गुणांक होता है। तो इस पद में संख्यात्मक मान कितना है, 4 है, यानी कि 4 क्या है, गुणांक है, कॉमा। इस पद में देखिए इसका गुणांक कितना है, तो -4 है, ठीक है, क्योंकि इसके आगे -4 से गुना है, संख्यात्मक मान इसमें -4 है, तो गुणांक हुआ -4। देखिए जेड स्क्वायर, इसके आगे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो समझिएगा कि 1 छिपा हुआ है, ठीक है। इसके गुना में क्या है, 1 है, तो संख्यात्मक मान अगर 1 है तो 1 गुणांक हुआ। तो इन तीनों पदों का गुणांक ये है और ये सब पद है, ठीक है, यही आपका उत्तर है। देखिए सवाल नंबर 6, इसमें ये व्यंजक दिया हुआ है आपको और इसमें पद और गुणांक को पहचान करना है, ठीक है। तो देखिए ये व्यंजक है, व्यंजक को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। इसमें देखिए 4 पद है, पहला पद तो ये है, दूसरा पद आपका ये हो गया, तीसरा पद ये है और चौथा पद ये है। तो इसको हम यहाँ पे पद के सामने लिख देंगे। पहला पद 3 हो गया, दूसरा पद है माइनस का PQ, तीसरा पद है QR और चौथा पद है माइनस का RP। तो पद हम पहचान लिए। अब इसका गुणांक पहचान करना है। तो देखिए इस पद में संख्यात्मक मान 3 है, यानी कि 3 गुणांक है। इसमें देखिए इसमें कितना है, तो देखिए माइनस का PQ है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं -1
गुना पी क्यू, ठीक है। जब हम इसको सरल करेंगे तो माइनस पी क्यू हो जाएगा। देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। पी क्यू को 1 से गुना करेंगे तो पी क्यू, तो माइनस पी क्यू लिखिए, चाहे आप माइनस 1 गुना पी क्यू लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो देखिए पी क्यू के साथ में क्या गुना में है, तो माइनस 1 है, ये संख्यात्मक मान है, तो यही गुणांक होता है, ठीक है। तो इस पद का गुणांक है -1। यहाँ देखिए क्यू आर, इसके आगे में अगर कुछ गुना में नहीं है तो समझिए कि 1 गुना में छिपा हुआ रहता है। तो संख्यात्मक मान 1 है, यानी कि इसका गुणांक होगा 1, कॉमा लगाएंगे। फिर इसमें देखिए -RP है तो इसका गुणांक कितना होगा, तो इसके आगे 1 छिपा हुआ रहता है, तो -1, इसका गुणांक होगा -1। तो इन 4 बहुपदों का हम सभी का गुणांक देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं। तो गुणांक और पद हम पहचान कर लिए इस व्यंजक में कौन कौन है, यही आपका उत्तर है। देखिए सवाल नंबर 7, इसमें ये बीजीय व्यंजक दिया हुआ है और इसमें पद और गुणांक इसको पहचान करना है, ठीक है। तो देखिए इस व्यंजक में 3 पद है। पहला पद है x/2, तो लिखेंगे पद के सामने x/2, कॉमा। देखिए एक पद आपका ये है y/2, ठीक है, और एक पद ये है माइनस का xy। तो इस व्यंजक में 3 पद है, तो 3 पद को यहाँ पे हम लिख दिए। अब गुणांक भी निकालना है कि गुणांक कितना है सभी का। तो देखिए इस पद का गुणांक कितना है, यहाँ देखिए x/2 है, ठीक है। तो देखिए x है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुना x, फिर इसको हम गुना करेंगे तो x हो जाएगा, बटा में 2 है, 1/2 इसको हम आगे लिखेंगे ऐसे, ठीक है, और x है तो x, यानी कि इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए x का गुणांक कितना है 1/2, ये संख्यात्मक मान है, यानी कि इसका गुणांक होगा कितना 1/2, ठीक है। तो इसका गुणांक है 1/2। देखिए जो ये है वो ये है, इसमें x चर है, इसमें y चर है, इसके नीचे 2 है, तो इसका भी गुणांक कितना होगा 1/2। 1/2 कैसे हुआ, तो देखिए इसमें 1 गुना के रूप में छिपा हुआ है, तो 1/2 संख्या के रूप में गुना है, तो 1/2 क्या हो गया, गुणांक हो गया। इसमें देखिए यहाँ पे 1 छिपा हुआ रहता है, ठीक है, तो -1 क्या है, गुणांक है। तो ये आपका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 8, देखिए ये बीजीय व्यंजक आपको दिया हुआ है और इसमें पद और गुणांक का पहचान करना है। तो देखिए इसमें 3 पद है, पहला पद है ये, दूसरा पद ये है और तीसरा पद ये है। तो तीनों पदों को पद के सामने हम लिख देंगे। पहला पद 0.3 a है, कॉमा, दूसरा पद -0.6 ab है, ठीक है, कॉमा, तीसरा पद 0.5 b है। तो 3 पद है, 3 पद को लिख दिए। अब गुणांक लिखना है, तो देखिए इस पद का गुणांक कितना है, इसमें चर a है और a के साथ में क्या गुना है, तो 0.3, तो गुणांक हो जाएगा 0.3। इसमें चर देखिए ए बी चर है और चर के साथ गुना में अचर है -0.6, तो -0.6 आपका गुणांक हो जाएगा। इस पद में देखिए चर क्या है, बी चर है और चर के साथ क्या गुना में है, अचर राशि, तो 0.5 है, तो 0.5 ये जो देख रहे हैं ये संख्यात्मक मान है, यानी कि ये गुणांक है। तो इस व्यंजक में 3 पद है और उसका गुणांक देखिए ये सब है, यही आपका उत्तर हो गया।